हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज की जो वीडियो रहेगी ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से ही बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था कि संविधान के स्रोत पे जो है एक वीडियो बनाई जाए, जो कि एचपी टेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। और एचपी टेट आर्ट्स और नॉन मेडिकल तथा मेडिकल में तो हर बार ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं भारत संविधान के स्रोत। जो भारतीय संविधान है उसके स्रोत, यानी कि जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो कौन से देश से क्या लिया गया, वही उसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों तथा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का परिष्कृत रूप है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो सबसे ज़्यादा असर देखा गया है वो देखा गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज का टॉपिक है संविधान के स्रोत। सबसे पहले ब्रिटेन से क्या लिया गया है, चलिए देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया। पहले हम जो है ये सभी को पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको वो बताऊंगी। तो पहले हम जो है देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट रहते हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली तथा द्विसदनीय व्यवस्था। तो इतने सारे आप लोगों ने याद नहीं करने हैं, आपने जो याद करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ब्रिटेन से लिया गया है, ये सब जो है ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो याद करने हैं वो हैं भारतीय संसदीय शासन प्रणाली। सबसे पहला संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता और एकल नागरिकता, और उसके बाद है द्विसदनीय व्यवस्था। तो याद रखिएगा, ये आपने याद रखने हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या आपने याद करने तो आपने सभी है, लेकिन अगर आपको सभी याद नहीं हो रहे हैं तो आप कम से कम इनको तो याद करके जाइएगा कि संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा। तो वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ब्रिटेन से। और आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या उत्तरदायी होता है। ये मैं आपको ऐसी क्वेश्चन बता रही हूँ कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का संविधान आपको पता ही होगा। अमेरिका का संविधान जो है लिखित संविधान है और हमारा संविधान भी लिखित संविधान है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। नेक्स्ट देखते हैं अब संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले प्रस्तावना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार एवं उपराष्ट्रपति का पद। तो याद रखिएगा क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले आपने रखना है याद प्रस्तावना, उसके बाद न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक से रिलेटेड जो भी है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और उसके बाद मौलिक अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट है उपराष्ट्रपति का पद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है प्रस्तावना, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ पे सिर्फ प्रस्तावना की बात की गई है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है कनाडा। कनाडा के पहले देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति।
तो इसमें आपने याद रखना है कनाडा से क्या लिया गया है, शक्तियों का विभाजन, और सबसे इम्पोर्टेंट संघात्मक शासन व्यवस्था। ये एग्ज़ाम में हर बार ही पूछा जाता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो सही आंसर आ जाएगा कनाडा से। और इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता। ऑस्ट्रेलिया से आपने याद रखना है समवर्ती सूची, याद रखिएगा। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल 108 में वर्णित है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है जापान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ली गई है जापान से। नेक्स्ट है सोवियत संघ, रूस। रूस से याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है ये लिए गए हैं रूस से। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से याद रखिएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड। आयरलैंड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से, और ये वर्णित है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से लिए गए हैं, जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध। आपने देखा होगा राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ रहती हैं। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 352 की बात की जाए उसमें है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन, और लास्ट है वित्तीय, ये 360 में है, 360 आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल जो है, आज तक जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, तो आप ये याद रखेंगे। लास्ट है, और ये आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं जर्मनी से, ये आप याद रखिएगा। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, तो याद रखिएगा फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, गणतंत्र प्रणाली तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और किसी वीडियो में भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।